भाइयों, मैं दिनेश नाइक जेडीयू नर्सरी में आपका स्वागत है। आज हमारे कुछ बागवान भाई कोटखाई से आए थे, बागी बघाल क्षेत्र से। तो इन्होंने प्लांट बुक करे थे, आज इनको हम प्लांट की डिलीवरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई से कि अपना परिचय दे और कहाँ से आए हैं। भैया मैं पारस खिमटा, विलेज बघाल, तहसील कोटखाई से हूँ। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मेरा फर्स्ट टाइम मैंने आपका यहाँ पे नर्सरी विजिट किया। तो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग फर्स्ट टाइम। तो अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके कि मतलब आप इतना अच्छा हमारे को ग्रोवर्स को प्रोवाइड करवा रहे हो भैया। तो अभी डिटेल में बताऊँ कि हम लोग किस तरह से इसको प्लांट करेंगे, किस तरह से हमारा एक्सपीरियंस रहेगा और किस तरह से जो हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, इवन हम भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मास्टर या एक्सपर्ट हैं, बट हम फिर भी बताएंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें प्लांटेशन होनी चाहिए और किस तरह से काटना चाहिए, फेदर प्लांट हो या वे प्लांट हो। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बागवान भाई थे जो पूछ रहे थे कि हम प्लांटेशन के टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखें और कितना कितना काटे, कहाँ कट मारे, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये हमारे बागवान भाई, हमारे अजीज़ दोस्त जितेंद्र जी, इनसे जानना चाहेंगे कि आप हर साल हमारे से प्लांटेशन ले जाते हैं, पौधे ले जाते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है जेडीयू नर्सरी के साथ? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है सर हमारा। जो आपका प्लांटिंग मटीरियल काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए काफ़ी अच्छे फेदर भी इसमें निकले हैं। साथ में जिस प्रकार से आप इसमें नोचिंग की है, इसमें जब प्लांटिंग के बाद में फेदर निकल जाएंगे। जो आपका रूट स्टॉक है, आपके यहाँ विंडो सिलगाई भी काफ़ी अच्छी है, ऑनलाइन काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें, और फेदर भी बहुत ही अच्छे हैं। जी थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई ये भी आए हैं, तो ये भी हमारे से प्लांट ले जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ अपना छोटा सा जो हमारे को अपना एक्सपीरियंस है एक डेमो दूंगा। देखिए बागवान भाइयों, अगर आप लोगों के पास सपोज फेदर प्लांट है और विप प्लांट है, एक बेटा विप प्लांट निकालिए कोई सिंगल वाला, बिना ब्रांचों वाला, बिना फेदर वाला। हाँ, बिना फेदर वाला। तो देखिए अगर आपके पास फेदर प्लांट है तो सबसे पहले तो आपका जो रूट जोन है उसको आपने चेक करना है। वो किसी भी नर्सरी से उठाए, हमारी से उठाए या किसी से भी उठाए, तो रूट हेल्दी होनी चाहिए। और जो आपका पिट है, पिट आपका जो गड्ढे करने की एक प्रोसेस है, जो गड्ढा करना चाहिए, वो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किस तरह की प्रैक्टिस आप अपने बगीचे में अपनाना चाहते हैं। मतलब आप एचडीपी पे जाना चाहते हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे जाना चाहते हैं, मीडियम हाई डेंसिटी पे जाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको उसको मद्देनज़र देखते हुए ही आपको गड्ढे करने हैं, पिट करने हैं। तो मतलब गड्ढों का साइज़ क्या है, जहाँ पे चिकनी मिट्टी है वो 2.5 फीट 3 फीट तक जा सकते हैं। जहाँ पे सॉइल हेल्दी है, लूज सॉइल है, वो 2x2 के गड्ढे भी सफिशेंट है। तो आपने जैसे आजकल मौसम बना है तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि इस साल बारिश के टाइम से हुई है, तो प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बागवान भाइयों से, कोई प्रमोशन नहीं है कि मेरी नर्सरी से लो, जो 50 प्लांट कर रहे हो 100 करे, जो 20 कर रहे हो 40 करें, मतलब जितना हेल्दी में हेल्दी प्लांट, मतलब प्लांटेशन की रेशो आप बढ़ा सकते हैं। बाकी मैं सीधा अब बात करूंगा इस पे कि आपने अगर सपोज 2x2 फीट का गड्ढा बना दिया, अब उसके बाद गड्ढा बनाने के बाद वो तो आपका एक गैप होता है कि आपने प्लांट टू प्लांट कितना गैप रखना है पहले। पर गैप रखने से पहले आपके माइंड में एक सेटअप होना चाहिए कि आपने किस प्रैक्टिस पे जा रहे हो। आप मल्टी लीडर पे जा रहे हो, टॉल स्पिंडल पे जा रहे हो, वर्टिकल एक्सिस पे जा रहे हो, उस हिसाब से आपने गड्ढे करने हैं। ये नहीं कि आपने पहले ये सोच नहीं रखी और गड्ढे पहले कर दिए और प्रूनिंग ट्रेनिंग कुछ और कर दी, तो वो आपका सारा एक मैसअप हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो ये तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि मैंने ये प्रैक्टिस करनी है। सपोज आपने वर्टिकल एक्सिस पे जो हमारे रॉयल पे चला है उस पे जाना है, ठीक है, या टॉल स्पिंडल अगर रूट स्टॉक पे जा रहे हो तो उस पे जाना है। तो उस हिसाब से अगर आपने सपोज ये सीडलिंग है, अगर आपने 6 फीट पे आपने गड्ढा किया है तो 6 फीट पे जाना है। तो आपने फेदर प्लांट और जो आपका सिंगल प्लांट होता है बिना ब्रांचों वाला, उसको कैसे ट्रीट करना है। तो मैं सबसे पहले आपको सिंगल प्लांट, बेटा वो पार्टी दी, वो देखो वो ला दे जिसमें ब्रांचें नहीं है, आपको बताऊंगा कि किस तरह से फेदर। हाँ बोलिए। मेरे हिसाब से तो भैया सबसे मेन तो मेरे ख्याल से ये रहता है कि आपकी रूट हेल्दी चाहिए। हाँ, प्लांट में सबसे पहले तो थ्रेड वाले जो रूट्स होते हैं वो मेरे ख्याल से इतना हेल्पफुल नहीं होता है एज कम्पेयर टू दीज टाइप ऑफ रूट्स। बिल्कुल भी ये भाई साहब ने बिल्कुल अच्छा एक फीडबैक दिया कि भाई ये रूट्स हेल्दी है तो मतलब आपका पेड़ कभी कहीं रूट अगर आप सर्वाइव करता है, तो मतलब ये ऑब्वियस है इसका, जैसा भाई ने बताया कि अगर रूट जोन आपका थिक है और बढ़िया है तो उसकी ऑब्वियस उसके पास कैपेसिटी न्यूट्रिशन स्टोर करने की ज़्यादा है। तो अगर ड्रॉट रूट भी आता है तो वो इजीली सर्वाइव करता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। पर अब मैं बात करूंगा, जैसे सपोज आपने सिंगल प्लांट लिया विदाउट फेदर, तो आपने जैसे सपोज 2.5 फीट में 2 फीट में गड्ढा किया, तो सबसे पहले तो आपने क्या रखना है, जैसे सपोज यहाँ पे आपका ग्राफ्टिंग पॉइंट है, तो ग्राफ्टिंग पॉइंट
से आपने क्या करना है कि पहले ही ग्राफ्टिंग पॉइंट से 7-8 इंच ऊपर इसकी प्लांटेशन करनी है। सपोज यहाँ पे ग्राफ्टिंग पॉइंट है ये वाला, हाँ ये तो यून पार्टी है, बट अगर आपका ग्राफ्टिंग पॉइंट यहाँ है, इसमें ग्राफ्टिंग पॉइंट नहीं है बट यहाँ है, तो आपने क्या करना है ग्राफ्टिंग पॉइंट और सॉइल के बीच का कम से कम इतना, ये आपका 7-8 इंच का गैप होना चाहिए सॉइल और इसके बाद। क्यों? क्योंकि जब आप गड्ढा करेंगे, गड्ढा करने के बाद क्या होता है कि आपका जमीन और गड्ढे की मिट्टी बैठ जाती है। जब वो बैठ जाएगी तो पौधे को भी अपने साथ नीचे को ले जाती है। जब नीचे ले जाएगी तो ऑब्वियस है, अगर आपने पहले इतना गैप रखा होगा तो उसके बाद आपका इतना चला जाएगा। हाँ, तो ग्राफ्टिंग यूनियन सॉइल के साथ आएगा। सॉइल के साथ आने के साथ आपका क्या होगा कि कॉलर रॉट और रूट रॉट का एक रीजन बन जाता है उसके साथ, जब ये नीचे मिट्टी के साथ धस जाता है। तो आपने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है प्लांटेशन के टाइम, जो बेसिक रूल है। उसके बाद क्या किया, जब आपने 8 इंच के गैप पे इसको बेड रेज करके, एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है बागवान भाइयों की, जो भी आप प्लांटेशन करो उसमें वो खास कर जो पुराने बगीचे है, रूट रॉट का इशू मैक्सिमम सबके बगीचों में है, रूट रॉट से बचना है आपने। तो आपने क्या करना है कि जैसे आजकल चलन चला है कि रूट स्टॉक की प्लांटेशन कर रहे हैं, तो रूट स्टॉक की ही प्लांटेशन में ज़रूरी नहीं है, आप जो मर्जी प्लांटेशन करो उसमें M9 की तरह बेड रेज कर दो, बेड रेज करके या गड्ढा रेज करके फिर प्लांटेशन करो। जब आप फिर प्लांटेशन करोगे तो क्या होगा, जब आपका बेड पहले से रेज होगा तो पानी रुकने की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो रूट रॉट को मारने का सबसे पहला तरीका तो वही है कि प्लांटेशन के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखो। हाँ, पानी रुकना नहीं चाहिए, ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, अब मैं आऊँगा इसकी कटिंग पे, कि जब आपने 1 साल का पौधा लगा दिया, अब उसके बाद आपने कट कैसे करना है कि सपोज अगर आपका पौधा ये है, यहाँ पे इसका ग्राफ्टिंग पॉइंट है, तो जो सॉइल है, सॉइल से आपका ऑलमोस्ट 2.5 इंच, मेरे हिसाब से 2.5 फुट ऊपर आपका कट लगना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज आपने नी, ऑब्वियस है आपके, वैसे तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका नी का पता लग जाएगा, बट आपने फिर भी एक मोटा मोटा मेजरमेंट रखना है कि आपने 2.5 फीट पे मारना है। 2.5 फीट पे आप मारोगे तो इसको तिरछा कट मार के ज़्यादा बेटर रहता है। इस तरह से जब तिरछा कट मारा तो आपका पानी रुकने के कम चांसेस है। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे एक प्रैक्टिस का ध्यान रखना होता है कि जो बागवान भाई ज़्यादा फॉलो नहीं करते या इशू रहता है कि जो पहली आइज होती है, अगर मैं कोई प्लांट भी लूँ, ये अगर आपको दिखाएं तो जैसे ये 2 साल का प्लांट है, तो यहाँ पे कट लगा है, तो जो कट के इमीडिएट दूसरी आइज होती है, जैसे ये पहली आइज है, ये स्प्राउटों की सीधी चली गई, तो पहली आइज तो हमेशा ऊपर आसमान की तरफ भागेगी सीधी बिल्कुल। जो दूसरी आइज होती है, जैसे ये वाला है आपका ये, तो इसमें जो ये एंगल होता है ना, ये क्रॉच एंगल बिल्कुल साथ में होता है, बिल्कुल चिपका होता है। तो ये जो हमेशा दूसरे वाला जो ब्रांच होगी, तो वो क्या करता है, वो कंपटीशन देता है इसके लिए, कंपटीटर, हाँ कंपटीटर हो जाता है। और जो उसके बाद दूसरे के बाद तीसरी ब्रांच होगी या चौथी, वो और वाइड आएगी। आप यहीं देखो, ये वाला इसमें इतना एंगल है, अब नीचे आई ये पूरा वाइड एंगल में आई हुई है, तो इसमें आपको बेंडिंग बुडनी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये प्रॉपर आई है। तो ये काम जो आपने दूसरी साल में करना है या तीसरी साल में करना है, इसको आप पहली साल कैसे करो कि आपने कट मारा, यहाँ पे एक फर्स्ट आइज थी, इस फर्स्ट आइज को रहने दो, जो इसकी सेकंड आइज है इसको निकाल दो, आप खरोच के निकाल दो। मतलब जो कंपटीशन वाला एक सिनेरियो बनना था वो पहले ही खत्म कर दो आप। जो आपने कंपटीशन, ऑब्वियस है जब ग्रोइंग सीजन में यहाँ से सैप चढ़ेगा तो कुछ ये शूट लेगा, कुछ ये लेगा, तो जब ये आइज ही नहीं रहेगी तो ये शूट ही नहीं आना, जब शूट ही नहीं आना तो ऑब्वियस है ये वाला इसको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आपने सारे बागवान भाइयों जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर, उत्तराखंड, जहाँ से भी, नॉर्थ ईस्ट से, तो मेरा सबको यही मैसेज है, आप जहाँ से प्लांट लो, खुद तैयार किए, जो भी मर्जी लगाओ, उसमें एक खास ध्यान रखना कि कट के बाद थोड़ा आइज और कट में भी गैप रखना है, क्योंकि डेड वुड बनता है। और जो फर्स्ट आइज के बाद सेकंड आइज होगी उसको आपने निकाल देना है। ठीक है, जब आप इसको निकालेंगे तो क्या होगा कि जो आपका इमीडिएट कंपटीशन होना था उसी साल के लिए हटा दिया और उसका पूरा फोकस इस पे चला जाएगा। तो ऑब्वियस है जो उसके बाद थर्ड आइज होगी उसमें थोड़ा जो एंगल भी आएगा वो भी वाइड आएगा, वो आपके काम आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने 1 साल के पौधे में प्लांटेशन के टाइम खास ध्यान रखना है। अगर इन केस सपोज कोई बोलते हैं कि भाई आपने ये वाली हटा दी, ये मर गई तो नीचे वाली तो चलनी है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पौधा मरेगा, पर आपने एक कंपटीशन पहले ही साल, मतलब 1 साल आप एडवांस हो जाएंगे पौधे के। आपके पौधे ने जो 4 फुट ग्रो करना था वो आपका 6-7 फुट ग्रो करेगा। तो ये है आपका 1 साल की प्लांटेशन का मेथड। और उसके बाद आपको अगर फेदर प्लांट आप नर्सरी से लेते हो तो पहली चीज़ है वो आपका सिंगल ईयर है या ये है, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको ट्रिमिंग करना ज़रूरी है कि मतलब आपकी कहीं जो डैमेज है रूट वो तो आपने वहीं से काट देनी है जहाँ डैमेज है, जो डैमेज नहीं है उसको ट्रिमिंग कर दो।
सक्शन प्रॉब्लम। हाँ, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा नेट पे भी और वैसे भी सुना होगा, रूट प्रूनिंग जरूरी है। रूट प्रूनिंग में क्या होता है, रूट प्रूनिंग से इसकी रूट्स और हेल्दी होती है और तेजी से ग्रो करती है। रूट आगे वाले निकल जाती है। हाँ हाँ, वो वाले, क्योंकि फिर आपका जितनी तेजी से रूट बढ़ेगी उतनी तेजी से आपका पौधा ग्रो करेगा। तो आपने इस तरह से रखना है। और उसके बाद क्या है, अब देखिए ये फेदर प्लांट था, इसमें आपको जो पहला कट है ऑलरेडी 2.5 फीट के आसपास है, तो ये आपका लगा हुआ है कट है। तो इसमें क्या है कि अब जैसे आप यहाँ भी देखो, हमने कोशिश की थी फेदर प्लांट में कि नॉचिंग और ये सारा पीजीआर वगैरह यूज़ किया था कि ऊपर तक फेदर आए, पर ये नहीं हुआ कामयाब। मे बी वेदर इशू रहा होगा, जो भी इशू रहा होगा, पर फिर भी क्या है, जो नीचे वाले फेदर है, अब क्या करना है, आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने क्या कर दिया कि भाई फेदर प्लांट लिया, 50-100 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए और आप घर में आके उसको ऐसे काट दो यहीं से सारे, तो फिर उस फेदर प्लांट का कोई फायदा नहीं। तो अगर आप फेदर प्लांट ले रहे हो, दैट मीन्स कि आपने क्या करना है कि कम से कम जो आपको मिला है उसको यूटिलाइज करो, जिसके आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए उसको आप यूटिलाइज करो। ठीक है, अब क्या करना है, आपने जैसे ये फेदर मिला है तो इसका जो सीधा थ्योरी है, जैसे आप देख रहे हो ये पौधा है टीरेक्स गाला का। ठीक है, तो गाला का में क्या रहता है कि ये मैं यही क्लियर कर दूं एक चीज रहती है कि भाई आपने जो स्टब माना है, सपोज कोई इसमें बिल्कुल क्रॉस एंगल में ब्रांच आई हुई है, तो अगर आपने हटाना है तो आपने उसको तो मजबूरी कि आप बेवल कट से ऐसे करके हटा दोगे ताकि यहाँ से कोई आइस बाहर को निकल जाए। पर जो अगर कोई नजदीक शूट है, अगर इसमें आपने स्टब मारना है तो आपने इतना छोटा स्टब कभी नहीं मारना। ये आप ध्यान से देखें, 3-4 इंच का स्टब नहीं मारना है गाला में, क्योंकि इसमें गाला में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि इसमें जो आइज होती है नजदीकी वो स्प्राउट नहीं होती है, सूख जाता है, यहाँ से शूट नहीं आएगा। ये आपके रेड डिलीशियस में फिर चलता है स्टब कट, जो आजकल प्रूनिंग में सारे लोग बता रहे हैं। अगर आपका रेड डिलीशियस का पौधा है तो यहाँ पे ये कामयाब है, वो कोई ना कोई आइस स्प्राउट हो जाएगी। पर गाला में क्या है, इतने छोटे कट कभी नहीं मारने। जब भी आपने स्टब माना तो आपना 5-6 इंच का स्टब होना चाहिए, तब जाके वहां से एक ब्रांच निकलेगी। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर है। दूसरी चीज क्या है कि सपोज आपके पास ये फेदर है, अब इस फेदर की लेंथ इतनी है, तो आपने क्या करना, जितनी लेंथ है गाला में खासकर उसका आधा आपने काट देना है। अगर आप इसका जैसे आधा ये काटोगे, जो आपने फेदर प्लांट में प्रूनिंग करनी है मैं वो बता रहा हूँ, अगर आपने इसका आधा ये काट दिया तो आधा काटने से क्या होगा आधा काटने से क्या होगा कि आपने आधा जब ये काटा तो आधा काटने के बाद ये जितनी एनर्जी थी इसमें, मैं दोनों डिफरेंस बताऊंगा कि जैसे ये पौधा था आपके पास, अगर आप इसको लंबा कट मारते तो ऑब्वियस है जितना काटा ऑलमोस्ट उतना ही ग्रो होना था, ग्रोथ कम होनी थी लंबे कट में। पर उसका नुकसान क्या है कि पीछे डेड वुड हो जाता है, तो उसमें बीमे नहीं फटेंगे, और फटेंगे थोड़ा यहाँ फटेंगे या यहाँ फटेंगे, बीच वाला डेड वुड हो जाएगा। तो उस डेड वुड को बचाने के लिए आपने क्या करना है, जो ग्रोथ है उसका आधा काटना है। जब आप इसका आधा काटोगे तो क्या होगा कि आधा पुश पीछे पड़ेगा। ठीक है, जब पुश पीछे पड़ेगा, क्योंकि अब इतनी सारी चीज थी ना, ये हटाई है। ग्रोथ तो ये थी ना, नहीं जी जी जी, ग्रोथ तो ये थी यहाँ से। हाँ हाँ, ग्रोथ ये थी। अगर आप इस ग्रोथ को ना देखो यहाँ पे काटते, ठीक है, तो क्या होता है, इसने हाथ तो इधर नहीं आएगा इसका, नहीं पूरी ब्रांच का, पूरी ब्रांच का। अगर आपने इसको आधा काटना है, आधा काट के क्या होगा कि जो इसने एनर्जी लेनी थी वो कहीं ना कहीं कंज्यूम होनी है ना। अब कंज्यूम जब पीछे होनी है, अब ऐसा भी नहीं है कोई बागवान बोलते कि जी ये और फोर्स से बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर इतनी आपने निकाला तो ऐसा नहीं कि उसका प्रेशर एक ही आइस पे पड़ना है, उसका प्रेशर पीछे तक पड़ना है, क्योंकि इतनी सारे का सारा जो ग्रोथ है इसका एक आइस का पोटेंशियल नहीं है कि सारी ग्रोथ खींच लेगा। यहाँ से ग्रोथ होगी नो डाउट, इस साइज पे भी ग्रोथ होगी, पर जो बाकी इसका पोटेंशियल बचा होगा पीछे न्यूट्रिशन का, वो पीछे जाएगा। जब पीछे जाएगा तो ये वाली जो आइज है ये सारी ये स्प्राउट हो जाएगी, आगे वाली ग्रोथ पे जाएगी। सबसे आगे क्या होगा, जैसे सपोज ये पहली आइज है, ये इतनी ग्रो करेगी जी, तो दूसरी थोड़ी छोटी करेगी इतनी, और उसके बाद भी जो बचेगा वो पीछे इसको फाड़ेगा। मतलब 1-2 आइज नो डाउट ग्रो करेगी, उसके बाद छोटी पिन आएगी, फिर ये बीमे बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी नई ग्रोथ होगी, इस साल की कटिंग होगी, फेदर प्लांट, वो आपके चाहे बगीचे में लगे हैं 1-2 साल के या नए लगा रहे हैं, तो आपने क्या करना, वो अभी तो ये चलो पहले के कट लगे हैं, अगर कट नहीं भी है, अगर ये इसी साल की ग्रोथ है फेदर प्लांट, तो आपने आधा हटा देना। वो आधा हटा के क्या होगा, और ये जैसे ये है ना, ये मोड़ने, जैसे सपोज यहाँ से कट मारते लोग, इसको इधर मोड़ देते हैं, तो जो डेड वुड सैफ लोग नुकसान करता है, जो डेड वुड पैदा होता है ना, ज़्यादा इसी मूवमेंट से होता है कि भाई आपने यहाँ कट मारा, फ्री दर मोड़ गया, फ्री दर मोड़ा, ऐसे से मोड़ के नुकसान होता है। तो इसका यही डायरेक्शन बन रहा है, तो आपने इसी को चलने देना है। ठीक है, ये छोटी पिन्स है, ये काम आती है, इसको नहीं छेड़ना है, तो आपने ये पूरी ग्रोथ है इसका आधा काट देना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वही यहाँ शूट आएगा पर पीछे भी प्रेशर पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आपने
जो इसका पोटेंशियल था उसको आपने कहीं ना कहीं पीछे रिवाइव करना ताकि फ्रूटिंग बर्ड भी पैदा हो और ये ग्रो भी करता क्या है। बोलते गाला और क्या रेड डिलीशियस का क्या जो कॉन्सेप्ट सेम है क्या प्रोनिंग का की अलग अलग? नहीं, ये बहुत डिफरेंट है। जो गाला और रेड डिलीशियस है, पहला डिफरेंस तो स्टब कट का ही है। जैसे सपोज कंपटीशन कोई कर रहा है तो स्टब कट आपका कभी भी जो रेड डिलीशियस में लगेगा वो गाला में नहीं लगेगा। गाला में हमेशा स्टब कट 4-5 इंच पे लगना चाहिए और जो आपका 3-4 इंच रेड डिलीशियस का वो 2-3-4 इंच 2-3 इंच पे भी चलेगा। ठीक है, ये चीज याद रहती है ना रखिए। उसमें। और दूसरा जो ये कट है, ये वाले जो फेदर वाले कट है, वो भी क्या है कि आपने गाला में डिफरेंट लगते हैं। गाला में क्लिक प्रूनिंग होती है, हर एक ब्रांच को आप क्लिक करो। गाला में देखो, जैसे गाला में ये क्लिक नहीं करोगे तो क्या होता है, गाला में टेंडेंसी होती है जो इसके टॉप होते हैं ना, एपिकल डोमिनेंस, जो इसकी बिल्कुल आगे वाली चीज़ें होती है, इसमें एक तो पॉडरी माइल्ड्यू स्पॉट होता है। ठीक है, उसके इशू रहते ही रहते हैं। और दूसरा, अगर आप इसको वैसे ही छोड़ोगे तो क्या होता है, ये यहाँ से रिंग बना के यहाँ से थोड़ा आगे ग्रोथ भागेगा, पीछे डेड वुड करेगा। तो ये एक डेड वुड से भी बचना है, पॉडरी माइल्ड्यू को भी बचाना है, तो क्लिक प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इसको बेंड करना वो तो एक प्रैक्टिस है ही है। ठीक है, और ये चीज़ें है। बाकी बेंडिंग कितनी होनी चाहिए क्या बोलते हैं सीलिंग में? सीडलिंग में कॉन्सेप्ट तो अलग होगा रूट स्टॉक और इसका। सीडलिंग में वही है कि आपका अगर प्रैक्टिस है, जो मैंने पहले बोला कि अगर आपने सपोज HDP लगाया है और टॉल स्पिंडल है, सपोज रूट स्टॉक M9 पे लगाया है, तो उस पे होना है आपका टॉल स्पिंडल पे बिलो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 45 से नीचे। अब ये आपने सीडलिंग लगाई है या 111 लगाया है तो उसमें होना है 45 डिग्री। वरना नहीं तो उसमें फिर स्पाउटिंग हो जाएगी, उसमें स्मूथ निकल स्प्राउटिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ है। बाकी जैसे ये वाला आपका ब्लाइंड एरिया है तो इसमें कई जगह नॉचिंग है, इससे तो आपको नॉचिंग वैसे ही स्प्राउट कर जाएंगे। ये देखो, आप अभी भी हेल्दी है, सारे ऐसे लग रहा है कि निकल जाएंगे। ठीक है, और इसको आपने ऐसा नहीं करना, यहाँ ले जाके आपने इसको नीचे कट मार दो मैक्सिमम, जैसे पूरी ये जैसा है। जिस हिसाब से बना है। हाँ, जिस हिसाब से बना है उसको यूटिलाइज करना है। आपने फेदरिंग के पैसे दिए, कोई feather के फायदा पैसे नहीं, दिए। अगर कट कर लेके तो कोई फायदा नहीं, हाँ, उसका भी फेदरिंग का। वही चीज़ है, आपने फेदरिंग के पैसे दिए तो फेदर रखो। रखो। अगर आपने फेदरिंग के पैसे नहीं दिए तब ये भी तो plant एक साल ले लो, सिंगल वाला ले सिंगल लो। लीटर। हाँ, तो मतलब ये चीज़ है, वो चाहे time utilize हो इम्पोर्टेड जाता है। हाँ, इम्पोर्टेड Time प्लांट बच भी जाता है, है उसमें भी उसमें भी यही है कि टॉनिक की फेदर चीज़- फेदर मत निकाल, एज इट इज रहने देनी चाहिए। वो चीज़ें है। बाकी ये जो टॉप वाला कट है वो इसकी प्लांट की स्ट्रेंथ के हिसाब से, जैसे सपोज ये है, अब यहाँ से ऊपर अगर हल्का लग रहा है तो आप इसको यहाँ ला सकते हो। अगर वीक ऊपर- लग रहा है हाँ, अगर और वीक लग रहा है तो आप इसको नीचे ले आओ या इसको यहाँ से भी ला सकते हो। आगे क्रॉच एंगल मोड़ो, नहीं मोड़ते तो आप इसको और नीचे आ सकते हो। मतलब प्लांट की कैनोपी देख के, प्लांट की स्ट्रेंथ देख के आपने टॉप वाला कट मारना है। बाकी जो नीचे वाली है, अब जैसे ये वाले फेदर ये आपके अभी यूज हो जाएंगे और यहाँ पे आपने अप्रैल के स्प्राउटिंग के टाइम नॉचिंग करना। वहाँ वैसे भी दिख जाएगा। Toothpick से- ये जो पहले के ट्रीटेड है, जो PGR से ट्रीट किए हुए हैं, वो तो वैसे भी स्प्राउट होने हैं। अगर नहीं होते तो आपने हल्के से कट मारने। इसी साल की प्लांटेशन फेदर प्लांट है तो प्लांट की स्ट्रेंथ देख के, मौसम देख के, अगर मॉइस्चर है तब आपने नॉचिंग सर ये जरूरी है क्या इसमें हमारे को ये PGR? नहीं, ये जरूरी नहीं है मेरे हिसाब मैंने से। जो प्रैक्टिकली देखा है, अपने खुद भी किया है, हाँ, तो मैंने तो नॉर्मल कट करके छोड़ दिया था। छोड़ दिया था। और वो हुआ था ब्रांचेस। ये नॉचिंग में मेरे हिसाब से भी टाइमिंग मैटर करती है। जी अगर आपने सिल्वर टिप के आसपास नॉचिंग कर दी ना, आपकी एलिवेशन जो मर्जी है, सिल्वर टिप तो आगे पीछे आनी है, पर आप सिल्वर टिप लेके चलो, उसको मान के चलो। अगर उस टाइम, हाँ, उस टाइम सैफ्लो बिल्कुल फ्लो में होता है, एक्टिव होता है। अगर उस टाइम आपने नॉचिंग कर दी तो आपको PGR लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही हो जाएगा। ये तो हमने इसलिए किया था क्योंकि ये अब ग्रोइंग सीजन है, अब नर्सरी का प्लान है, तो जैसे जैसे ग्रो कर रहा था हम साथ साथ ऊपर काम कर रहे थे इस पे कि कहीं जगह निकले फायदा, कई जगह नहीं निकले। नर्सरी और बगीचे का थोड़ा अलग रहता है प्लांट को, हाँ, ट्रीट करने का। अदरवाइज मेथड यही है, ये चीज़ है। बाकी बागवान भाइयों, ये था आपका एक छोटा सा मॉडल कि हमने कैसे करना, जो हमारी समझ में है कि सिंगल प्लांट को कैसे ट्रीट करना है, फेदर को कैसे ट्रीट करना है। वो M9 हो, चाहे आपका ये सेल्फ स्टैंडिंग रूट हो या सीडलिंग हो, ऑलमोस्ट सबका मेथड एक जैसा होता है। वो अभी के लिए इतना ही। थैंक थैंक यू यू सो मच, धन्यवाद। मीन्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच।